हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है ऑल एग्ज़ाम पेपर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का जो 14 मई को पेपर होने वाला है, उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर तैयार किया गया है। इस पेपर को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो तो को है वो आप जो है अच्छे से देखिए और जो है क्वेश्चनों को नोट करके आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हैं वो आ जाए। वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर कोड 313 रहने वाला है। अब हम बात करें कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है 235 और 92 यू में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो बात करें, ए ऑप्शन दिया गया है 92, बी ऑप्शन दिया गया 143, सी ऑप्शन दिया गया 153, डी ऑप्शन दिया गया है 235। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 143। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीआई 5 अणु की ज्यामिति है। तो इसके आंसर की बात करें तो बी आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडी इसका त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पृष्ठ नाव का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर की घात -1 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पायस का उदाहरण है। पायस का उदाहरण पूछा गया तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्क, मतलब दूध। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय आयन है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टी आई घात इसमें दी गई है ऊपर 4+, सी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो कौन सा है। तो ये फ्लोरीन, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्लोरीन। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी BF3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा CH3 NH CH2 CH3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बेकेलाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सह बहुलक का उदाहरण है। तो सह बहुलक का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका, इसका जो सह बहुलक का जो उदाहरण हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्यूना -S, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 34G अमोनिया में उपस्थित अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, स्क्रीन पर आपको उत्तर दिख रहा है, ये 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो इसको आपको लिख लेना है। अब 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एथेन तथा बेजीन के मूलानुपाती का सूत्र आपको लिखना है। तो 12 नंबर में जो सूत्र लिखना है वो एथेन का लिख सकते हैं आपको C2H6, सबसे सरल अनुपात में 1:3, इसलिए यह अनुभवजन्य सूत्र है CH3। और बेजिन का आप लिख सकते हैं C6H6, सबसे सरल अनुपात है 1:1, इसलिए अनुभवजन्य सूत्र है CH।
तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करें 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हुंड के नियम को एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाना है। 13 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो हुंड के नियम की बात करें तो इसमें लिखना है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम यह बताता है कि समान ऊर्जा उपकोषों वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मन तब तक नहीं होता जब तक प्रत्येक कक्ष समांतर स्पिन वाले एक इलेक्ट्रॉन से भरा न हो। उदाहरण के तौर पर बात करें तो नाइट्रोजन Z = 7 के लिए विन्यास है और आगे की तरफ आप जो है AS² और 2S² 2p³ और उपकोष में मौजूद 3 इलेक्ट्रॉनिक 2p और युग्मक होने से पहले अलग अलग जैसे 2px और 2pxy और इसमें लिखना है 2pz में प्रवेश करेंगे। ये उदाहरण लिख लेना। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 14 नंबर में एक संख्या दी गई है, इसको आयोग की सहायता से आपको आकृति बनानी है। तो 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन का आप स्क्रीन पर आंसर देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उत्तर का। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है और 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। परिभाषित आपको करना है, पहला अपोहन दिया गया है और दूसरा दिया गया स्कंदन। तो 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसमें परिभाषित किस प्रकार से करना है, पहले डायलिसिस इसमें लिखना है आपको, उपयुक्त अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा कोलाइडल विलयन से घुले हुए पदार्थों को इलेक्ट्रोलाइट्स को हटाने की प्रक्रिया है। और जमाव की बात करें तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के अधिक मात्रा में मिलने पर कोलाइडल कणों के जमने या अवक्षेपित होने की प्रक्रिया को हम, तो ये हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 16 नंबर में 2 दिए गए हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है आपको और सेकंड दिया गया हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम लिखना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आप जो है ऊष्मागतिज का प्रथम नियम लिख सकते हैं, ये पहले का आंसर हो जाएगा। और इसी में जो हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है, ये इसका ये उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको लिख देना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल एंथैल्पी का परिवर्तन समान रहता है, चाहे वह प्रक्रिया अभिक्रिया एक पद में पूरी हो या कई पदों में पूरी हो। ये दोनों के आंसर लिख देना है 16 नंबर क्वेश्चन में। अब 17 नंबर क्वेश्चन पूछा, 2 दिए गए हैं 17 नंबर में, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर में स्थिरांक की इकाई लिखनी है और सेकंड आपको दिया गया अभिक्रिया की कोटि आणविकता में कोई 2 अंतर लिखने हैं। तो 17 नंबर में दोनों के उत्तर देख लीजिएगा, पहले आप जो पहले का देख लीजिएगा और ये दूसरे का उत्तर है, तो इसको भी आप देख लेना, अंतर देख लेना है। आणविकता कोटि और आणविकता का अंतर भी आप देख सकते हैं, इसमें मान परिभाषा और अंतर आपको दिया गया है, तो ये आप जो है लिख सकते हैं और उतार सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका उत्तर का और लिख लिया होगा। अब जो है बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, जो है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC का नाम लिखना है, पहला और दूसरा 2 दिए गए हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन में ये उत्तर लिखना आपको और पहले का ये उत्तर लिखना है और सेकंड का ये उत्तर लिख लेना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 19 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित बहुलकों के एकलकों के नाम लिखने हैं आपको, पहला दिया गया है टेरिलीन, दूसरा दिया गया है नायलॉन 66। तो 19 नंबर में दोनों के आंसर देख लीजिएगा, ये हो जाएगा टेरिलीन का, इसमें लिखना है, इसमें एकलक एथिलीन ग्लाइकोल और जो है टेरेप्थेनिक एसिड है। और नायलॉन 66 में लिखना है, इसमें एकलक एडिपिक एसिड और जो है हेक्सा मेथिलीन डाइमीन है। तो ये 19 नंबर का उत्तर आपको लिख देना है, तो ये आप लिख देते हो। तो अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन अणु के लिए आणविक कक्ष ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है आपको और इसके आबंध कोटि का परिकलन करना है आपको। तो 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन
जिसमें ऑक्सीजन Z बराबर 8 के कुल जो इलेक्ट्रॉन है वो 16 होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास आप देख सकते हैं। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का लिख ले तो 21 नंबर में दो दिए गए हैं, ये दोनों के उत्तर लिख लेने। तो एक दिया गया है विलयन की मोलरता एवं मोललता को परिभाषित करना है, और एक जो है द्रव्यमान की गणना करना है। दोनों में आपको 21 नंबर में दो क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये मोलरता का लिख लेना है पहला परिभाषाएं, और दूसरे का आंसर ये लिख लेना है गणना करना। इसमें आंसर हो जाएगा 61,575 जी, और या मोल इसको बोल सकते हैं। तो दोनों के उत्तर हो जाएंगे, पहले और दूसरे का उत्तर हो जाएगा। अब जो है 22 नंबर क्वेश्चन में भी दो दिए गए हैं। पहले आपको ऊष्मागतिज निकाय में मात्रा स्थित या मात्रा स्वतंत्र गुण धर्मों को परिभाषित करना है, और सेकंड आपको दिया गया है। तो बात करें 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 21 नंबर का हो गया, और 22 नंबर में परिभाषाएं लिखनी है पहले में, और दूसरे में आपको गणना करनी है इस प्रकार से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका -1329 kJ इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। कुछ संख्याएं दी गई थी, उसका मान द्रव्य ऊर्जा ये निकाल के इसका जो आंसर आता है वो -1329 kJ आंसर आता है। तो यह कंप्लीट होता है अब 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में दो दिए गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है बास्टेड एवं लोरी संकल्प के आधार पर अम्ल और सार को परिभाषित करना है, और नीचे पीएच परिकलित करना है आपको। ये कुछ संख्याएं दी गई है। तो 23 नंबर में दोनों के आंसर देखते हैं। पहले का आंसर ये लिखना है अम्ल और सार वाला, और दूसरे का आंसर ये लिखना है। तो ये दोनों के आंसर हो गए। अब जो है 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निष्क्रिय और युग्मक प्रभाव के लिए उत्तरदायी दो कारण लिखने हैं आपको, और HCO3 एवं HCOF4 की रचनाएं बनाना आपको। तो 24 नंबर में पहले का आंसर ये हो जाएगा, अक्रिय युग्मक प्रभाव के कारण ये हो जाएंगी, और जो है ये 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ये वाला। अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दो दिए गए हैं, टिप्पणी लिखनी है इसमें। होपमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दोनों पे टिप्पणी लिखनी है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार से लिखनी है। पहले की और दूसरे की दोनों लगाए हुए हैं, तो संक्षिप्त टिप्पणी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी टिप्पणी, हो जाएगी 25 नंबर क्वेश्चन में। तो 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 26 नंबर में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया दी गई, पूर्ण करना है आपको, और तथा मुख्य उत्पादों का नाम आपको लिखना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो 26 नंबर में पहले का उत्तर ये हो जाएगा, और दूसरे का उत्तर ये हो जाएगा, और तीसरे का आपका उत्तर ये हो जाएगा, और चौथे का उत्तर ये हो जाएगा। तो यह आप जो है 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। चारों के आंसर लगा लीजिए। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 3 दिए गए हैं। पहला दिया गया है विद्युत अपघटन का फेराडे का प्रथम नियम लिखना है आपको, और दूसरा दिया गया संचारण या विद्युत रासायनिक प्रक्रम है, इसको समझाना है, और तीसरा दिया गया एक प्रथम कोटि विक्रिया का दर स्थिरांक 6.93 गुणा 10 की घात -3 और s की घात -1 का अभिक्रिया की अर्थ आयु ज्ञात करनी है। तो 27 नंबर क्वेश्चन के तीनों के आंसर की बात करते हैं। ये हो जाएगा पहले का उत्तर। 27 नंबर क्वेश्चन के पहले का उत्तर आप देख लीजिए, ये हो जाएगा, और दूसरे का उत्तर ये हो जाएगा विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के रूप में संचारण, ये उत्तर हो जाएगा दूसरे का, और तीसरे का प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए ये उत्तर हो जाएगा। तो ये तीनों के आपके उत्तर हो जाएंगे। अब हम बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका 3 दिए गए हैं, तीनों के उत्तर लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। CR एवं CU के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने, और
इसमें कुछ गणना करनी है और संकुचन को आपको समझाना है। तो 28 नंबर के क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा, ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और पहले का उत्तर ये हो जाएगा, दूसरे का उत्तर ये हो जाएगा और तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा। तो तीनों के आंसर कंप्लीट होते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 3 दिए गए, तीनों के आंसर आप देख लीजिएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है निम्नलिखित संकुलों को IUPAC का नाम लिखना है और परिभाषित भी करना है, जैसे आंतरिक कसक संकुल और बाह्य कसक संकुल, तो इसको आपको परिभाषित भी करना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। पहले का आंसर ये लिख लीजिए अब, और सेकंड का परिभाषा है आपको ये लिखने, आंतरिक अक्षीय और संकुलन बाह्य, दोनों की परिभाषा हो जाएंगे। ये 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा और 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। इसी में 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। तो आपका जो है वो कंप्लीट होता है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र आपको लिखने हैं, जिसमें एसीटोन है, मेलोनिक है और इसमें 3 दिए गए हैं, फिनोल और कई दिए गए। तो एसीटोन का उत्तर ये हो जाएगा, इसका जो रासायनिक नाम है वो प्रोपेनोन होता है। तो ये पहले का उत्तर हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा। मेलोनिक अम्ल का उत्तर ये हो जाएगा और तीसरे का फिनोल वाला, ये फिनोल वाला ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और लास्ट का ये तीसरा है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसमें जो तीनों के आंसर बताने थे तो ये आपका हो जाएगा। तो एक जो पेपर है इम्पोर्टेंट ये जो है आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरे पेपर में शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव की। पहला दिया गया है, इसमें तत्व अनिल क्वाड्रियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ये परमाणु क्रमांक 104 होता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया CH4 अणु की ज्यामिति है, जो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चतुष्फलकीय फलकीय, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। 3 नंबर पूछा गया CO2 और क्रांतिक ताप है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 304.1 के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है फलक केंद्रित घनीय एकक सेल के लिए प्रति एक सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होती है। ये 4 होती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसका जो है त्रिभुज RH का मान आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, -180.5 kJ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया सदैव स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए त्रिभुज H व त्रिभुज S के मान है वो क्रमशः होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऋणात्मक और धनात्मक होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया HCO3 के लिए सयुग्मी अम्ल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, H2CO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत वाहक बल E लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 0.0 V। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया Li के साथ विकर्ण संबंध दर्शाने वाली धातु है, ये Mg हो जाएगी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द्रव अवस्था में पाए जाने वाले हेलोजन है। तो द्रव अवस्था में जो पाई जाने वाली हेलोजन है वो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है थॉमसन के पलम पुडिंग मॉडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये हो जाएगी आपकी टिप्पणी। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप देख लीजिएगा, थॉमसन के पलम पुडिंग मॉडल पर संक्षिप्त टिप्पणी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। 12 नंबर में आपको पूछा गया था गैसों के अणुगतीय सिद्धांत की 2 अवधारणाएं बतानी है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा,
ये जो है गैसों के अणुगतीय सिद्धांत की कोई दो अवधारणाएं हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपको, बोर्नस्टेड लोरी संकल्प के आधार पर अम्ल और क्षार में आपको अंतर बताना है, तो इसमें ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अयस्कों के साधारण के लिए प्रयुक्त किन्हीं दो विधियों के नाम लिखने हैं। पहली हो जाएगी फैन पलवन विधि और दूसरी हो जाएगी चुंबकीय पृथक्करण विधि। दोनों विधि आपको लिख लेनी है। 15 नंबर में विषम चक्रीय यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। तो ये आपकी टिप्पणी आप जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और अच्छे से आपको पढ़ लेना है, इसको देख लेना है। 16 नंबर पूछा गया है, डाइबोरेन अणु में रासायनिक आबंध को समझाना आपको। तो 16 नंबर क्वेश्चन का डाइबोरेन और अणु में रासायनिक आबंध को इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। तो इसमें कुछ जो है सूत्र टाइप का भी दिया गया है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया है, हीरा और ग्रेफाइट की संरचना की तुलना कीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आपको हीरा और ग्रेफाइट की संरचना की तुलना इस प्रकार से करना है, हीरा और ग्रेफाइट की। तो संरचना, संकरण, चालकता, कठोरता, ये आप जो है अंतर लिख सकते हैं इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन, कुछ सूत्र दिया गया C4H10 के सभी समबाहु श्रृंखला समावयवों के रासायनिक सूत्र आपको लिख लेने हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो उत्तर ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन में वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसका उदाहरण भी आप समझा सकते हैं। और 20 नंबर में आपको द्रव्यमान संरक्षण और जो है मोलर द्रव्यमान के बारे में बताना था, तो इसमें आप जो है लिख सकते हैं इस प्रकार से। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको लिख देना है, ये नोट कर लीजिएगा। 20 का नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर में दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला पूछा गया है, वास्तविक गैस से आदर्श व्यवहार में विचलन क्यों प्रदर्शित करती है, समझाना आपको। और सेकंड पूछा गया, एक मोल एल्कोहल और 3 मोल जल को मिलाकर एक विलयन बनाया गया है, इस विलयन में एल्कोहल के मोल अंश की गणना आपको करनी है। तो 21 नंबर के दोनों के आंसर की बात करते हैं। 21 नंबर में पहले का आंसर आप देख लीजिएगा, इसमें पॉइंट लगा देना, उत्तर हो जाएगा ये अणुओं का आयतन, अंतराण्विक बल, ये आपको पहले में पॉइंट लगा देना है। और दूसरे में आपको ये लगा देना है, एल्कोहल मोल अंश की गणना में ये आपको पॉइंट लगा देने हैं। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में दो दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है, एक निकाय में मात्राश्रित और मात्रा स्वतंत्र गुणधर्मों में मध्य अंतर बताना है। और एक जो है सूत्र दिया गया है, वो विक्रिया दी गई है, इसमें गणना करना है आपको। तो 22 नंबर के उत्तर की बात करें तो पहले का उत्तर आप देख लीजिए, ये हो जाएगा, और सेकंड का उत्तर ये हो जाएगा। पहले और सेकंड का उत्तर ये हो जाएगा। अब 23 नंबर में दो दिए गए हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और एक जो है आपका बेसिक सवाल दिया गया है। ये पहले का उत्तर हो जाएगा, उत्तरक्रमणीय अभिक्रिया के बारे में इस प्रकार से आपको लिखना है। और सेकंड में अर्ध आयु काल की गणना के बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। 24 नंबर में एक जो है इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जो संतुलन करना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया, इसको संतुलित समीकरण में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 25 नंबर में आपको IUPAC का नाम लिखना आपको। तो 25 नंबर में IUPAC में पहले का आपको
ए का उत्तर देख लीजिएगा, बी का देख लीजिएगा, सी का उत्तर, डी का उत्तर, चारों के उत्तर लिखे गए। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 26 नंबर में दो दिए गए हैं। पहला दिया गया है किन्हीं दो जैव बहुलकों के आपको नाम लिखने हैं। दूसरा दिया गया है कि यदि ध्रुवों की सारी बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल जाए तो क्या होगा, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा, इसमें दो बहुलक हो जाए, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल या सेलुलोज बोल सकते हैं। और इसमें दूसरे का उत्तर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 26 नंबर क्वेश्चन में दोनों के उत्तर आप देख लीजिएगा। तो ये कंप्लीट होता है। अब 27 में भी दो दिए गए हैं। पहला दिया गया है क्वेश्चन के आणविक कक्ष सिद्धांत के आधार पर आबंध तथा प्रति आबंध कक्षकों को परिभाषित करना है आपको। तो इसमें दो दिए गए हैं। पहले का उत्तर देख लीजिए, आबंधी और प्रति आबंधी कक्षक में अंतर की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। और इसमें दूसरा भी दिया गया है BF3 अणु की ज्यामिति, इसमें भी ये दिया गया है, तो ये उत्तर हो जाएगा, दूसरे का ये उत्तर हो जाएगा। तो दो दिए गए हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। अब 28 नंबर क्वेश्चन में भी दो दिए गए हैं। पित्तल की अवयवी धातुओं के नाम लिखने आपको, और नीचे सल्फर के बारे में दिया गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो 28 नंबर में पहले का उत्तर आप देख लीजिएगा, और सेकंड का भी आप उत्तर देख सकते हैं। ये नीचे तक है तो ये हो जाएगा लास्ट तक। जो है दूसरे का भी उत्तर देख लीजिए, 28 में दूसरे का उत्तर ये हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी दो दिए गए हैं। पहला दिया गया है कार्बनिक यौगिक में उपस्थिति नाइट्रोजन का प्रयोगशाला में प्रशिक्षण, और ब्यूटूइन में ज्यामितीय समावयवों के नाम व रचनाएं लिखते हुए ज्यामितीय समावयवता को समझाना आपको। तो 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा, पहले का उत्तर ये हो जाएगा और दूसरे का उत्तर ये हो जाएगा। दोनों के आंसर आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करें 30 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है समांगी और विषमांगी विदलनों के मध्य दो अंतर लिखने हैं, और जो है एक जो है रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना सेकंड में। तो दोनों के उत्तर देख लेते हैं। पहला समांगी और विषमांगी के मध्य अंतर देख लीजिएगा, ये उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ तक ये उत्तर हो जाएगा। और दूसरे का रासायनिक अभिक्रिया और यौगिकों की पहचान, इसमें ये उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण लिखा, और ये हो जाएगा बी, दूसरे का भी उत्तर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात करें इसमें और क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं, तो इसकी बात करें तो पूछा गया है STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो कितना होता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से वायुशोल का उदाहरण है, ये हो जाएगा कुहरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से लुईस अम्ल है, ये हो जाएगा आपका AiCl3, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है अभिक्रिया दी गई है में ऑक्सीकारक हैं, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा CiO-3। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में हाइड्रोक्साइड में प्रबलतम सार है, ये हो जाएगा CSOH, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय आयन है, ये हो जाएगा Ti+4। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका कुछ IUPAC के नाम ऑफ द इसमें लिखे गए हैं, आपको बताना है IUPAC का नाम क्या है। इसमें हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर पूछा गया है
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा रणथोंदी रोग। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका हो जाएगा स्टार्च। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा स्टार्च। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? ये होती है 78%। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि NH3 के 50 ग्राम के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन में 50 अणुओं की संख्या ये आपकी लास्ट तक है, ये हो जाएगी अणुओं की। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, यहाँ नीचे तक है, ये यहाँ तक है। 11 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित यौगिकों में दिए गए तत्वों का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना आपको। पहला ए दिया गया CaCO3 में C का, और ब दिया गया H2SO3 में जो है S का। ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन में उत्तर बताना है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्टली उत्तर बता रहा हूँ, तो आपको ये नोट कर लेना है, पर्सन के साथ में उत्तर को भी नोट कर लेना है। तो ये ए का उत्तर हो जाएगा, और ये बी का उत्तर हो जाएगा। ये दो हैं, इसमें दोनों के उत्तर हो जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 12 नंबर में दो हैं, दोनों के उत्तर देख लिए। और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, शॉर्ट की एवं फ्रेक्टल दोषों में कोई दो अंतर आपको लिखने हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन में अंतर ये हो जाएगा, अंतर शॉर्ट की दोष हो फ्रेक्टल दोष। तो ये हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें, अंतर ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में निकाय के एंट्रोपी में कमी अथवा वृद्धि को समझाना आपको ए और ब दिया गया है, अभिक्रिया दी गई 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर क्वेश्चन में ए का उत्तर देख लीजिएगा, आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बी का उत्तर नीचे की तरफ है, ये बी का उत्तर हो जाएगा। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में कोई दो अंतर आपको लिखने हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन में अभिक्रिया बनाम कोटि बनाम आणविकता, ये उत्तर लिखना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर लिख लेना है यहाँ तक। तो 15 नंबर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समांगी और मिश्रमांगी उत्प्रेरक को प्रयुक्त जो उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, समरूप उत्तर प्रेरक और विषम उत्प्रेरक, ये उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी के वर्गीकृत कीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन में उत्तर की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑक्साइडों का वर्गीकरण, जैसे अम्लीय, बुनियादी, उभयधर्मी, ये 17 नंबर क्वेश्चन के उत्तर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कारण सहित आपको समझाना है, ए और ब दिए गए। तो 18 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा, ए का उत्तर ये हो जाएगा कारण, और बी का उत्तर ये हो जाएगा, इसमें भी कारण दिए गए बेजिंग। तो ये कंप्लीट होता है आपका। अब बात करें 19 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइलिन एवं ब्यूना एस में एकलक लिखना है आपको। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, ये 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो बंध गुणधर्म और आणविक कक्षीय सिद्धांत पूछा गया है, इसमें परिभाषाएं पूछी गई। तो ये उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का कै का, परिभाषाएं पूछी गई है। ख में अस्तित्व नहीं है, H2, ये ख का उत्तर हो जाएगा। तो ये दो हैं, दोनों के उत्तर हो जाएंगे।
21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का गति सिद्धांत और वास्तविक गैस से ये उत्तर हो जाएगा। क और ख दोनों का उत्तर हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करें 22 नंबर क्वेश्चन में दो दिए गए हैं, ए और बी दिए गए हैं। तो इसमें 22 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो प्रश्न ए दिया गया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में कोई दो अंतर लिखने हैं और ग्लूकोज के दहन के उत्पन्न ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण आपको दी गई है। तो एर और बै दोनों लिखने हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। क का उत्तर ये हो जाएगा और ख का उत्तर ये हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित आयनों के चुंबकीय अपूर्ण की गणना करनी है आपको और नीचे संकुल आयन के बारे में आपको बताना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन में ए का उत्तर ये देख लीजिएगा, ये ए का उत्तर हो जाएगा नीचे की तरफ है, ये ए का उत्तर हो जाएगा और बी का उत्तर ये हो जाएगा संकुल आयन, ये बी का उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में दो पूछे गए हैं, लिथियम एवं मैग्नीशियम के विकिरण संबंध को समझाना आपको और BF3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, कारण से समझाना है। तो ए और ब दोनों है। तो 24 नंबर में ए और ब दोनों है। तो 24 नंबर में ए का उत्तर ये हो जाएगा और ब का उत्तर ये हो जाएगा। तो 24 का आंसर कंप्लीट होता है। 25 कारण सहित आपको समझाना है। पहले हेलोएल्केन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ब दोनों हैं। 25 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन ए का उत्तर ये लिखना है आपको और ब का उत्तर ये लिखना है। तो ए ब का उत्तर कंप्लीट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ अभिक्रियाएं दी गई, इसको आपको देख लेना है। तो अभिक्रिया का पूर्ण रूप से लिखना है आपको। तो ए और बी सी डी चारों के उत्तर आप देख लीजिएगा, ये उत्तर हो जाएंगे 26 नंबर में। इसके बाद में भी पूर्ण करना आपको अभिक्रिया के बारे में लिखना है, ये हो गई। और 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 में हुंड का नियम आपको बताना है। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। बी व्याख्या करनी है, ये हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन में ए और ब से पूछा गया है, तो ये प्रश्न हो जाएंगे और 28 नंबर के उत्तर आप देख लीजिएगा, ये आपके 28 नंबर के ये उत्तर हो जाएगा। कोलराउस का नियम है, इसके बारे में ये लिखना है आपको नीचे की तरफ। बी में ये लिखना है, सी में ये उत्तर लिखना है। तो जो है 28 नंबर कंप्लीट कर लेते हो। 29 नंबर में तीन है, तीनों प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके उत्तर की बात करें तो 29 नंबर में क का उत्तर देख लीजिएगा, ख का उत्तर देख लीजिए, ग का उत्तर देख लीजिए और रासायनिक समीकरण देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 30 नंबर में भी जो है एक अभिक्रिया दी गई है IPUSC का नाम आपको लिखना है। तो क में आपको ये नाम लिखने और ख में आपको ये लिखने हैं और ग में आपको अभिक्रिया अनुक्रम लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। और इसके बाद में IPUSC का नाम आपको लिखना है, इसमें दिए गए ये क्वेश्चनों के आंसर नीचे की तरफ है। ये एक का आंसर हो जाएगा और ये पे का आंसर 30 का
ए व और स तीनों के आंसर ये हो जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये था क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो 14 मई को होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फुल सॉल्यूशन के साथ में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।